मेरा नाम है वर्तिका नंदा। आज की इस लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे एक अलग तरह के विषय पर। द टॉपिक इज म्यूजिक फॉर सोशल कमेंट्री एंड डॉक्यूमेंट्री। अगर आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं या सोशियोलॉजी को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते रहे हैं, सिनेमा देखते हैं और जिंदगी में संगीत को सुनना आपकी दिलचस्पी में शामिल है, तो आपको इस बात का एहसास जरूर होगा कि म्यूजिक सोशल कमेंट्री के साथ जुड़ा हुआ है और म्यूजिक हमारी जिंदगी को फ्रेम करने में, उसमें खुशी भरने में और उसमें एक नई तरह की परिपक्वता को लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। आज मैं जब आपसे बात करूंगी तो हम म्यूजिक, जर्नलिज्म, सिनेमा, सोशल डॉक्यूमेंट्री, इन सब को आपस में जोड़कर म्यूजिक को एक नए परिप्रेक्ष्य से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ ये भी बात मैं ज़रूर शामिल करना चाहूँगी कि फिल्म स्टडीज़ में, फिल्म एप्रिसिएशन कोर्सेज में, जर्नलिज्म में सोशल डॉक्यूमेंट्री को बहुत गहराई से शामिल किया गया है। ये जर्नलिज्म के करिकुलम का एक ज़रूरी हिस्सा है। इस लेक्चर में इन कुछ विशेष बातों पर आपके साथ आज चर्चा होगी। इंट्रोडक्शन, इम्पॉर्टेंस, प्रमोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, हिस्ट्री, एग्जाम्पल्स, रेगुलेशन, and then we will conclude the lecture. So music is a powerful tool to express emotions and carry it to others. म्यूजिक एक ऐसा टूल है जिसके जरिए आप अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं और फिर वो भावनाएं आगे जाती हैं, चाहे वो गाने वाला हो, लिखने वाला हो, सुनने वाला हो, उसे निर्मित करने वाला हो। इन सभी का संगीत के साथ जब जुड़ाव होता है तो एक टूल के जरिए अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। म्यूजिक हैज द पोटेंशियल टू बिकम द वॉइस ऑफ द पीपल हु हैव बीन मार्जिनलाइज्ड बाय द सोसाइटी। एक और म्यूजिक की जो खासियत है, कई बार जो लोग हाशिए में सिमटे हुए दिख रहे हैं, उनके लिए भी संगीत एक आवाज बन जाता है। म्यूजिक हैज ऑल्सो बीन ऑन मेनी ओकेशंस यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सोशल एक्टिविज्म एंड गार्नरिंग अटेंशन फॉर इम्पोर्टेंट कॉजेज। अब जरा सोचिए कि आपकी जो आज उम्र है, अपने बचपन से लेकर अब तक कितने संगीत आपने सुने होंगे और कितनी तरह के संगीत सुने होंगे। शास्त्रीय संगीत भी हो सकता है, वेस्टर्न म्यूजिक हो सकता है, बॉलीवुड से आता हुआ म्यूजिक, हॉलीवुड से आता हुआ म्यूजिक, या फिर रीजनल म्यूजिक, फोक म्यूजिक। कितनी तरह का म्यूजिक आपने सुना होगा और उसमें से कुछ म्यूजिक ऐसा होगा जिसका आपकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ा होगा। आप अगर अभी भी आंखें बंद करके सोचने की कोशिश करें कि ऐसे कौन से 10 गीत या संगीत थे जिनका आपकी जिंदगी की दशा और दिशा के निर्धारण में असर पड़ा, तो आप समझ जाएंगे कि संगीत की अहमियत क्या है। तो ये तो एक पक्ष है, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि म्यूजिक का इस्तेमाल सोशल एक्टिविज्म में बहुत बार हुआ। किसी एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर लोगों का ध्यान लाने के लिए भी संगीत को रचा गया और फिर उसे जनता के सामने लाया गया। Critical social, political and cultural concerns can be addressed through the art form of music. So music is an art form. और कई बार कोई पॉलिटिकल मैसेज को सामने लाने के लिए संगीत प्रभावी तरीके से आया। चुनाव के मौसम में तो खास तौर पर आप देखते हैं कि तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी जब अपनी बात को कहती है तो उसमें एक म्यूजिक की कंपोनेंट को जरूर शामिल करती है। कई बार उनका मैनिफेस्टो, उनके सपने, उनकी जो आने वाले समय के लिए जो उन्होंने सोच रखा है, जो वो करना चाहते हैं, जनता के पास मैसेज पहुंचाने के लिए वो छोटे छोटे जिंगल्स, म्यूजिकल ऑडियोज, वीडियोस इनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जनता तुरंत उससे अपने आप को रिलेट भी करती है। और ज़रा सोचिए, आज़ादी से लेकर आज तक कितने तरह के पॉलिटिकल मैसेजेस को आपने संगीत की तरफ से सुना होगा। यहाँ एक और बात भी जोड़ी जा सकती है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। आज़ादी से पहले जब स्वतंत्रता सेनानी भारत को आज़ाद करने की मुहिम में लगे थे, तब भी संगीत का योगदान बहुत अहम था। बहुत से नेता, अभिनेता, संगीतकार, लेखक जब जेलों में बंद थे, तब भी उन्होंने संगीत को रचा और ऐसे गाने लिखे, ऐसी कविताएं लिखी, ऐसा संगीत रच दिया जिसे बाहर लोगों ने जब सुना
तो उनके अंदर देशभक्ति की भावना बहुत प्रबल होने लगी। इसी तरह कल्चरल कंसर्न्स, किसी राज्य में, किसी प्रदेश में कोई फेस्टिवल है, कोई प्रतियोगिता है, कार्यक्रम है, सांस्कृतिक समारोह है, तब संगीत एक बड़े फॉर्म में सामने आता है। आपके पास कोई ऐसा मैसेज है जो आप जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अपनी सांस्कृतिक विरासत को समेटते हुए आप संगीत का सहारा लेते हैं। सोशल मैसेजेस कैसे? वो ऐसे कि जैसे सामाजिक सरोकार, एनवायरनमेंट की समस्या है, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज को लेकर समस्या है, और आपने एक संगीत को रचा, उसके ज़रिए आपने सोशल मैसेजेस पहुंचाए। एक और बात है, संगीत असल में हर उम्र के इंसान को जोड़ता है और किसी भी शैक्षिक योग्यता के इंसान को भी जोड़ लेता है। अशिक्षित इंसान भी संगीत को समझ लेता है, जो सुनना चाहता है। और एक और बात, कई बार हो सकता है आपको वो भाषा ना आती हो, लेकिन तब भी आप उससे अपने आप को रिलेट करने लगते हैं, आप थिरकने लगते हैं। तो संगीत की ऐसी पार है कि इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, ये बाउंड्रीज से परे है, सीमा से परे। म्यूजिक इज थेरेपी, इट मूव्स पीपल, इट कनेक्ट्स पीपल इन वेज नो अदर मीडियम कैन, इट पुल्स हार्ट स्ट्रिंग्स, इट एक्ट्स एज अ मेडिसिन। अब तो कई सारे रिसर्च इस बात को साबित कर चुके हैं कि म्यूजिक कम्युनिकेशन का एक बहुत पावरफुल टूल है। और कई डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने इस बात को ऑन रिकॉर्ड भी माना है कि बहुत सारी विषम परिस्थितियों में जब किसी मरीज को भी संगीत सुनाया जाता है तो उस पर उसका बहुत प्रभावशाली असर पड़ता है। ये पूरा एनवायरनमेंट, पशु पक्षी, पूरी सामाजिकता, पूरा जो ग्लोब है, उसमें संगीत का प्रभाव दृश्य और अदृश्य दोनों तौर पर महसूस किया जाता है। इस बात को अब वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं। म्यूजिक हैज हीलिंग पावर। हीलिंग हर तरह की हो सकती है, एक मरीज की हीलिंग, मेंटल इलनेस के तौर पर आपकी हीलिंग, या फिर किसी घाव के भरने की हीलिंग, या फिर समय के दबाव के बीच स्ट्रेस से बाहर आने के लिए जिस हीलिंग की ज़रूरत है उसे प्रोवाइड करता है म्यूज़िक। म्यूज़िक हैज़ द एबिलिटी टू टेक पीपल आउट ऑफ देयर इनर सेल्स फॉर अ फ्यू आवर्स। और कई बार ये तो जो लोग योग करते हैं वो भी कहते हैं कि सुबह की शुरुआत और रात का अंत अगर संगीत की धुनों के साथ किया जाए तो उससे बहुत पावरफुल मैसेजेस आपकी जो इंटरनल सिस्टम है उस तक जाते हैं और वो आपको एनर्जाइज करता है। रात को सोने के समय अगर आप बहुत स्पिरिचुअल या बहुत ही सूदिंग म्यूजिक सुनते हैं तो जितनी देर आप सोते हैं वो म्यूजिक जैसे बैकग्राउंड में प्ले करता है। इसी तरह सुबह चाहे आप कोई चैंटिंग सुन रहे हों, अपनी जिस रिलीजियस गुरु को आप मानते हो उनकी आवाज़ सुन रहे हों, कोई धुनें सुन रहे हों, तो ऐसा माना जाता है कि वो आपके पूरे दिन को ऊर्जा से भर सकता है। जर्नलिज्म में म्यूजिक को एक अलग डिसिप्लिन के तौर पर देखने की कोशिशें होती रही हैं। तो अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिक फॉर सोशल कमेंट्री और एज अ डॉक्यूमेंट्री। पहली बात है पर्पसफुल मैसेज। आप जानते हैं कि जर्नलिज्म पर्पस की बात करता है। हम चाहे कहें इंफोटेनमेंट, हम कहें एजुकेशन, अवेयरनेस या फिर एंटरटेनमेंट, सब जगह कोई एक पर्पस है। तो इसमें द सॉन्ग्स दैट हैव अ क्लियर एंड इंटेंशनल मैसेज related to a social issue such as climate change, human rights, inequality, discrimination और other pressing topics। जैसे आपको याद होगा जब निर्भया की घटना हुई, बहुत सारे संगीतकारों ने इससे जुड़े हुए गाने लिखे। अभी हाल के सालों में जब भी बड़े बड़े शहरों ने, खास तौर पर मेट्रोपॉलिटन शहरों ने बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का सामना किया सर्दियों के दिनों में, तब भी हमने देखा कि लोगों को जगाने के लिए, सचेत करने के लिए संगीत का सहारा लिया गया। गर्मी के मौसम में पानी की कमी एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर उभरती है। पानी का लोग सही इस्तेमाल करें, वेस्ट ना करें, बिजली को वेस्ट ना करें। ऐसे पर्पसफुल मैसेजेस को भी संगीत के जरिए प्रसारित और प्रचारित किया जाता है। लिरिक्स विद डेप्थ। The lyrics of the song often contain meaningful and thought-provoking
content that directly addresses the chosen social issue. These lyrics may include storytelling, metaphors, or symbolism. You all are aware of storytelling. स्टोरी पॉडकास्टिंग आजकल एक बहुत ही ट्रेंडी तौर पर दिखाई दे रहा है। तो स्टोरी टेलिंग में भी संगीत का जुड़ाव कम्युनिकेशन की एबिलिटी को और उसके स्किल को एनहेंस करने का काम करता है। Then there is something called visual storytelling. Visual elements are used to enhance and complement the message of the song. This can include narrative storytelling, striking imagery or footage that illustrates real life situations and events related to the issue. तो आपने कुछ विजुअल्स को जमा किया और उनके जरिए आपने बना लिया एक स्टोरी। उस स्टोरी में आपके पास म्यूजिक है, आपके पास बहुत ही सोचा समझा हुआ मैसेज है। You have a beginning, you have a middle, you have an end, and you know that the role of music is immense. So when you combine all of it together, it becomes a powerful visual storytelling. Then the visual impact. Music for social commentary aims to evoke emotions in viewers, whether it's empathy, anger, hope, or a call to action. So let us say you feel that you want to raise some sort of awareness in the society, and you think that you should use the emotional side of it. You must demonstrate the emotional side of it. You use appropriate music. तो उससे जो मैसेज है वो और भी ज़्यादा संवेदनशील हो उठता है। Documentary elements. Some music videos incorporate documentary style techniques such as interviews, testimonials, news footage, or archival clips to provide context, evidence, or real world examples of the issue at hand. तो कई बार डॉक्यूमेंट्री स्टाइल टेक्निक का भी इस्तेमाल हो सकता है। टेलीविज़न पर आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं, स्पेशली जो नीश चैनल्स हैं, आप उनमें देखते हैं कि हिस्ट्री की बात करते हुए, पॉलिटिक्स, सोशल साइंसेस की बात करते हुए वो म्यूज़िक को बड़े ही तल्लीनता और सलीके के साथ इस्तेमाल करते हैं। टेस्टिमोनियल्स में, न्यूज़ की फुटेज में और आर्काइवल फुटेज में। जैसे अगर आज हिंदुस्तान ने कुछ अचीव किया, 10 साल पहले हम कहाँ थे, आप उसे कंपेयर करते हुए म्यूज़िक के साथ जब समझाते हैं तो कम शैक्षिक योग्यता के लोग भी उसे आसानी से समझ पाते हैं। Advocacy and awareness. The primary goal is often to raise awareness about the social issues and advocate for a change. Listeners are encouraged to become more informed about the topic and in some cases take action such as supporting a cause or an organization. So let us say you want to support an organization and you have created a musical video. You have the message. Then you have the ability to put it on different social media platforms and make people aware of the cause that you think is very, very crucial. Artistic expression. Driven by a social message, they also allow for artistic expression. ये बात भी बड़ी important है. As a student of journalism, we need to be factually correct and we need to stick to 5 W's and 1 H. लेकिन म्यूजिक के साथ ये होता है कि आपके साथ और भी कई चीज़ों की आज़ादी होती है और मौके होते हैं, and one of them is artistic expression. So you are a painter, a singer, or a musician, or a traveler, whatever expression you feel you have possessed that, you can use that artistic expression while working on a musical video. Creative use of visuals, cinematography, and music composition can make the song more engaging and more memorable. ऐसा बहुत बार होता है, आप अगर अपने बारे में सोचें, कोई ना कोई ऐसा गाना या कोई म्यूजिकल एक्सप्रेशन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होगा जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और वो क्यों होता है? क्योंकि म्यूज़िक में वो पावर है कि वो आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ जाए।
और इसीलिए जब आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को केयरफुली और माइंडफुली इस्तेमाल किया जाता है तो उससे कम्युनिकेशन को बहुत ताकत मिलती है। Distribution and impact. These music videos are typically shared through various platforms, including social media, video sharing websites, and sometimes television. The impact is measured not only by views but also by the discussion and conversation they generate around the issue. तो ऐसे वाले जो म्यूजिक वीडियोस हैं जिनके मैसेजेस पॉजिटिव हैं या फिर कई मामलों में इमोशनल हैं लेकिन वो राष्ट्र हित में हैं, तो उन्हें बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर ऐड करके अवेयरनेस को जनरेट किया जा सकता है। अब मैं एक और चीज़ जो आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आप जानते होंगे आमतौर पर हम जर्नलिज्म को किन हिस्सों में ब्रॉडकास्टिंग को डिवाइड करते हैं। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर जिसमें ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन आता है, प्राइवेट मीडिया जिसमें कि आप प्राइवेट कमर्शियल चैनल्स को देखते हैं, और फिर कम्युनिटी मीडिया जिसमें आप कम्युनिटीज़ को अपने मीडिया के ज़रिए उसे जनरेट करते हुए देखते हैं। तो अगर आपके पास ज़रूरी बात यह है कि राष्ट्र हित में कोई मैसेज है, सामाजिक हित में कोई मैसेज है और उसे आप संगीत के साथ जोड़कर एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जो नोट्स हैं वो बड़े प्रभावशाली हो सकते हैं। In recent years, Indian music videos for social commentary and documentaries have evolved to become powerful tools of activism and advocacy. Artists and filmmakers elaborate to create visually stunning and emotionally resonant videos that tackle social issues. मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी कि आप एक बार सर्च करिए और ज़रा देखिए कि कितने ऐसे म्यूज़िकल वीडियोस पूरी दुनिया में बने हैं जिन्होंने सोशल इश्यूज़ पर एक तरह से क्रांति ला दी है, सही समय पर सही ढंग के म्यूज़िकल वीडियोस को जनरेट करके। The fusion of art and activism has led to an increased awareness of these issues and inspired individuals to take action and engage in meaningful discussions. और ये हुआ है कि म्यूजिक सिर्फ वहीं अंत नहीं हुआ, बल्कि उससे उसकी बात आगे शुरू हुई। आपने किसी ऐसे म्यूजिकल वीडियो को देखा जिसने आपको अवेयर किया, आपको अलर्ट किया, सचेत किया, आपको बहुत ज़्यादा एजुकेट किया, तो आप उस पर फिर डिस्कस करने लगते हैं और वो चीज़ें पब्लिक डोमेन में, पब्लिक स्फीयर में आकर एक बड़े सामूहिक चेतना का हिस्सा भी बन सकती हैं। Regional music industries such as Tamil, Telugu, Bengali and Punjabi have also produced impactful music videos addressing region-specific social issues. तो इस म्यूजिक वीडियो का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ दिल्ली या मुंबई में ही जनरेट होगा। रीजनल म्यूजिक की अपनी पावर है और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग समय पर बहुत तरह के म्यूजिकल वीडियोस जनरेट किए गए हैं। यहाँ पर एक और बात, कोविड-19 के समय में जब बहुत सारी चीज़ें बंद थी, इन म्यूजिकल वीडियोस की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ी। लोगों ने अपने घर में बैठकर ऐसे कई वीडियोस जनरेट किए जिसका सामाजिक सरोकारों से ताल्लुक था। ज़रा याद कीजिए, कोविड-19 पर ही कितनी ही तरह के म्यूजिकल वीडियोस बने थे। उन्होंने लोगों को अवेयर भी किया, सचेत किया और उनमें हिम्मत भी थी। जो हिदायतें सरकार की तरफ से दी जा रही थी, उन हिदायतों को राष्ट्रहित में म्यूजिकल वीडियोस में बदला गया। इसी तरह जो लोग सामाजिक सेवा कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, इमोशनली लोगों के साथ जुड़ गए थे, उन पर वीडियोस बने। और इसी तरह कई वीडियोस उन लोगों पर भी बने जो बहुत क्लोज कॉरिडोर्स में रहकर भी किसी और की मदद के लिए सामने आ रहे थे। मदद की बहुत सारी कहानियों पर म्यूजिकल वीडियोस बने। इसी तरह जो रीजनल म्यूजिक है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। भारत तो वैसे भी विविधता से भरा हुआ देश है, इतने सारे हमारे पास विविधताएं हैं, हर कोस पर हम
हमें नई भाषा और नई शब्दावली आने की हमें सामर्थ्य है, तो सोचिए जब इतनी सामर्थ्य के साथ इतनी तरह का संगीत उपजता है तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती होगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं म्यूजिकल वीडियोस एंड सोशल डॉक्यूमेंट्री के बारे में, और अगले लेक्चर सीरीज में हम इस बात को और आगे बढ़ाएंगे।